महाराष्ट्र की जनता ने अपना जनादेश महायुति को दे दिया है। आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है दिल्ली के कार्यकर्ताओं में। महाराष्ट्र की जीत बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और दिल्ली के कार्यकर्ता सब तैयार हैं। अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में बनेगा। प्रधानमंत्री जी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। बहुत उत्साहवर्धक माहौल है। महाराष्ट्र की जीत का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने थोड़ा कन्फ्यूजन उनके अंदर आया था कांग्रेस की वजह से। इस बार उन्होंने पूरा छप्पड़ फाड़ बहुमत दिया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ चले हैं, हमारी महायुति के साथ चले हैं, एक होकर चले हैं, सेफ होकर चले हैं और उन्होंने अपार बहुमत दिया। कांग्रेस पार्टी इतिहास में सबसे न्यूनतम स्कोर पर आ गई। सबसे न्यूनतम जो सीट है वो उसको मिली। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि आखिर महाराष्ट्र में जहां इतने साल कांग्रेस ने राज किया वहां आज कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति हुई है। और ये भी पता लग गया है कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, क्योंकि ये शिंदे साहब असली शिवसेना के तौर पर जीते हैं, 4 गुनी सीट ज्यादा जीते हैं उद्धव ठाकरे से। उसी तरह अजीत पवार शरद पवार जी से कई गुना ज्यादा सीट जीते हैं। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि महायुति नाम का कोई जो संगठन हमारा उभरा है वो सबसे आगे है और महाविकास अघाड़ी जो है वो बहुत पीछे है। महायुति की जीत हुई है और महाविकास अघाड़ी की महाहार हुई है। महायुति प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, तो इस चुनाव में कई बड़े चेहरे हैं जो अपने प्रतिद्वंदियों से हार गए हैं। इनमें पूर्व सीएम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम के बेटे शामिल हैं। आइए हम आपको बताते हैं वो 10 बड़े चेहरे जो इस चुनाव में हार गए हैं। पहला नाम बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का है। जनता की सहानुभूति नहीं मिल पाई, वो बांद्रे ईस्ट से चुनाव शिवसेना यूबीटी नेता वरुण देसाई से हार गए हैं। दूसरा नाम स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद भी विधायक बनने से चूक गए हैं। स्वरा को अजीत पवार की एनसीपी की नेत्री सना मलिक ने हराया है। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी हैं। सना मलिक तो जीत गई, लेकिन पिता नवाब मलिक चौथे स्थान पर रह गए। नवाब मलिक शिवाजी मानखुद सीट पर अबू आजमी से चुनाव हार गए हैं। वो 30,000 से अधिक वोटों से हारे हैं। पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे धीरज देशमुख भी चुनाव हार गए। धीरज विलासराव देशमुख को लातूर ग्रामीण सीट पर बीजेपी के रमेश काशीराम कनाड ने हराया है। माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए हैं। अमित ठाकरे को शिवसेना यूबीटी के नेता महेश सावंत ने हराया है। वो 17,151 वोटों के अंतर से हारे हैं। मुंबा देवी सीट की बात करें तो शिवसेना की शाइना एनसी भी चुनाव हार गई हैं। शाइना एनसी को कांग्रेस के अमीन पटेल ने 35,505 वोटों से हराया है। शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार बारामती से चुनाव हार गए हैं। पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल की पारिवारिक सदस्य जयश्री पाटिल सांगली भी चुनाव हार गई हैं। उन्हें बीजेपी के सुधीर दादा गाडगिल ने चुनाव में हराया है। इस लिस्ट में चौंकाने वाला नाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले का भी है। नाना पटोले महज 1607 वोटों से बीजेपी के अविनाश ब्रह्मनाकर से चुनाव हार गए हैं। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान भी कराड़ दक्षिण से चुनाव हार गए हैं।